जिसको दर्द है, सुनो, वो एक बार खटाई खाएगा तो 7 दिन तक पछताएगा, दर्द होगा। एक दिन की खटाई 7 दिन को खटाई में डाल देता है। और यदि ज्यादा ही खा लिया तो उसको निकलने में 40 दिन लग जाते हैं। आहार का असर कम से कम 40 दिन तक शरीर पर होता है। तो ऐसा कम क्यों करते हो? शुगर है तो इंस्टेंट अभी गन्ने का जूस पियो और शुगर हो जाएगी 400-500। और बीपी में नमक, शुगर में मीठा जैसे नुकसान करता है, ऐसे ही इनमें गुस्सा और नाराजगी भी नुकसान करती है। बीपी में नमक नहीं खाया, थोड़ा गुस्सा किया और नाटक बाजी में भी नाराज हुए तो बीपी हो जाता है ऊपर का 150 से पौने 200 और 200 और नीचे का 100-110 गुस्सा होने से, गम खाने से। गुस्सा नहीं होना, गमगीन नहीं होना। बीपी भी बढ़ता है इससे, शुगर भी बढ़ता है इससे, हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है इससे, एसिडिटी बढ़ती है इससे, गैस बढ़ती है इससे, और नींद गायब हो जाती है। वात पित्त कफ दोष बिगड़ जाते हैं। इसलिए अब योग कर लो और करते करते संकल्प करो, आज से गुस्सा नहीं करना, नाराज। ये 2 सुधार लो अपनी आदत, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और चिंता नहीं करनी। बोले स्वामी जी चिंता क्यों नहीं करनी? चारों तरफ समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं, शत्रुओं ने घात लगा रखा है, दुख दरिद्रता रोग चारों तरफ अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। तो अपने हम क्या करें? अपने आप ही रोना आता है, चिंता होती है कि क्या होगा, कहीं आशा की किरण नहीं दिख रही। अरे अच्छा ही होगा तो अपना कर्म कर। और मैंने ये सब देखा है, किताबी बातें नहीं कह रहा हूं। वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रकार के संघर्ष, चुनौतियां, संकट, आंधी तूफान मैंने देखे और मैं एक ही बात कह रहा हूं, करो। कोई चुपचाप नहीं बैठेगा, चिंता नहीं करनी। चिंता और चित्ता इस जग में एक समान कहाते हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाए जा। बहुत भजन गाया हमने। सुनो भस्त्रिका, ऐसे लंबे श्वसन। सुनो, आज से ही चिंता हटाओ, अपने आप को निर्भर करो। बहुत बोझा ले रखा है तुमने। बहुत स्वामी, जिम्मेदारियां बहुत है। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, कोई गैर जिम्मेदार हो? तुम्हारे ऊपर तो एक घर परिवार की जिम्मेदारी है। मैंने सारे संसार की जिम्मेदारी ली हुई है कि मैं सारे संसार को स्वस्थ बनाऊंगा, सारे संसार के रोग दूर करने के साथ उसकी दुख दरिद्रता मिटाऊंगा, उनको उभारूंगा। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों को। और उभारा है मैंने। तुम्हारे सामने बैठा हूं ना, तो पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से कमोबेश आधी आबादी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे फॉलो करती है। योग करने लग गई, भस्त्रिका कपालभाति, अनुलोम विलोम करने लग गई, थोड़े आसन करने लग गई। भस्त्रिका। अब जो जवान हैं, जिनको कोई समस्या नहीं होती, जिसे भी कर सकते हैं ऐसे ऐसे लगन, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा, कमजोरी, जोर से नहीं करना। शेष लेकिन
चेहरा नहीं बिगाड़ना, सिर नहीं हिलाना, शरीर मत हिलाना। देखो ऐसे तो सभी कर सकते हैं। यज्ञ पूर्वक करना, योग पूर्वक, ध्यान योग पूर्वक, भक्ति योग पूर्वक, ज्ञान योग पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, संकल्पित होकर के करना। भस्त्री का ऐसे अपने आवश्यकता के अनुसार। फिर कपालभाति देखो, अब मैं तुम्हारे एक एक रोग के निर्मूलन की विधि बता रहा हूं। सबसे बड़ी चीज यहां सुबह से लेकर के जलनेति सूत्रनेति सप्ताह में एक बार आपकी हो जाती है, 2 बार चलता है। शंख प्रक्षालन, फिर बस्ती, एनिमा तो सबको देते ही हैं। फिर रोग विशेष होने पर खास करके कैंसर के लिए कॉफ़ी बस्ती। कॉफ़ी चाय बंद होती है, लेकिन हम कॉफ़ी का एनिमा देते हैं। बाकी किसी को क्षीर बस्ती देते हैं, किसी को दशमूल से, किसी को पीड़ांतक से, किसी को तक्र से। बस्ती से कमर दर्द एकदम दूर, धातु रोग एकदम दूर। जिन भी माँ बहन बेटियों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स हैं, और पुरुषों को धातु रोग हैं, उनके लिए बस्ती रामबाण है, एनिमा। उसमें 500 मिलीग्राम से लेकर के 700 तक देते हैं। अब किसी सबका कोठा अलग अलग है, सबकी बॉडी और माइंड की टेंडेंसी अलग अलग है। एक बहन आई, बस्ती किसी किसी को तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा तो कोई उसको रोक नहीं सकता। जब 500 ml तक जो है क्षीर बस्ती, तक्र बस्ती, या जैसे मैंने कहा अलग अलग औषधि है जो बस्ती देते हैं। एक बहन बोली जी सुबह ली थी, अभी तक घूम रही हूँ। कितनी थी जी? 500 ml के करीब थी। तो भाई ऐसे को शायद हो सकता है 1 लीटर देनी पड़े, कोठा बड़ा मजबूत है। बस्ती बड़ी ज़बरदस्त है। कमर दर्द तो 90% पहले ही दिन से दूर हो जाता है इससे, और कब्ज दूर हो जाता है। पेडू भाग की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाती है। जिनको मसाने की गर्मी होती है और जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उनको प्रोस्टोग्रिट भी देते हैं ऐसे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगे रहो। बस्ती देते हैं, संघ प्रक्षालन कराते हैं, जलनीति सूत्र नीति कराते हैं। जिनको आँखों की ज़्यादा समस्या, उनको त्राटक भी कराते हैं, त्रिफले से आईवास कराते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबके साथ होती हैं। पेट ठीक करते हैं एनिमा से, शंख प्रक्षालन से। फिर मिट्टी पट्टी लगाते हैं। जिनको ज़्यादा पेट की बीमारी है उनको 2 बार लगाते हैं। कॉन्स्टिपेशन है, कोलाइटिस बहुत ज़्यादा है, 2 बार लगाते हैं मिट्टी पट्टी। गैस बहुत बनती है, हाथों में सूजन है, एकदम से रिलीफ हो जाता है। बहुत ज़्यादा दस्त जाना पड़ता है तो कुटज घनवटी कुटज चित्रकादिवटी देते हैं, बिल्वादी, गंगाधर चूर्ण 50-50, शंख पर कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10-10 ग्राम। मिट्टी पट्टी कराते हैं। फिर अलग अलग लेप लगाते हैं। कैंसर में अलग लेप लगाते हैं, चमड़ी के रोगों में अलग अलग लेप लगाते हैं, और अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाए तो अलग लेप लगाते हैं। अब कैंसर की बीमारी है तो मिट्टी में हल्दी, अदरक, कपूर मिला दिया,
चमड़ी के रोग हैं तो आप घर पे भी लगा सकते हो। हल्दी, एलोवेरा, नीम और मेहंदी, ये 4 चीज़ें अनिवार्य हैं। ये लेप लगा करके हमने 15 दिन से लेके 1 महीने में भयंकर सोराइसिस, जिनको 10-10, 20-20 साल से था, पूरी चमड़ी उधर जाती थी, ये लेप लगाया और साथ में उनको औषधियाँ भी दी। नीम गिलोय का कल्प खाली पेट देते ही हैं। और जिनको श्वास की बीमारी होती है उनको लहसुन, प्याज, गार्लिक, ऑनियन, अदरक, हल्दी, करक्यूमिन एंड जिंजर, ये 4 चीज़ों का लेप लगाते हैं। जिनको बहुत भयंकर दर्दें होती हैं उनको 3 बार तो हमने एक पीड़ानिल स्प्रे बना रखा, उससे इंस्टेंट बेनिफिट हो जाता है। और रात को सोते समय पीड़ांतक ऑइंटमेंट है, उसका लेप लगाते हैं, पीड़ांतक का। और करीब 25% दर्द पहले दिन में, और पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रीन, लय के साथ कीजिए। निरंतरता के साथ करो। दर्द एकदम से, ये बड़ी चीज होती है। नहीं तो पेन किलर्स इतने लेते हैं लोग। यहाँ पहले ही दिन से हम दर्दों की दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और स्टेरॉइड भी 1 दिन से लेकर के मैक्सिमम 7 दिनों में छुड़वा देते हैं। बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, नींद की दवाई तो पहले ही दिन से बंद। नींद की दवाई का विकल्प है हमारे पास में मेधावटी। मेधावटी से नींद की दवाई बंद हो जाती है। थायरोग्रिड से थायराइड की दवाई बंद हो जाती है। कोलेस्ट्रॉल के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा आपको पिलाते ही हैं। हार्ट रोगियों को और जिनको कोलेस्ट्रॉल है उनको हृदयामृत 2-2 बार 3 बार देते हैं हृदयामृत, सुबह, दोपहर, शाम। लौकी का कल्प करा देते हैं। थायराइड की दवा बंद, कोलेस्ट्रॉल की दवा बंद। शुगर वालों को मधुनाशिनी मधुग्रिट देते। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद चबा करके गोलियां खाया करो तो पूरी असर करती है। किसी किसी को गोली डाइजेस्ट नहीं होती, इतना डाइजेशन खराब है। तो 2 से 3 बार दे देते हैं। उसके रोग के वेग के ऊपर डिपेंड करता है किस लेवल पर कौन सा रोग, दर्द, दुख, तकलीफ आपको है। सबके एक जैसे को बॉडी की कंडीशन नहीं होती, रोग की कंडीशन भी एक जैसी। किसी का पेनक्रियाज 50%, किसी का 90% तक पेनक्रियाज डैमेज हो जाता है। उसको तो कहा जाता है इनका पेनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा, तो 100 यूनिट उनको इंसुलिन देनी पड़ती है। 100 यूनिट उनके भी हम इंसुलिन की 5-10 यूनिट शुरू में चालू रखते हैं, बाद में उसको भी बंद कर देते हैं। बीपी वालों का तो 100% इलाज है मुक्तावटी बीपी ग्रिड, 100%, नॉट 99%। शुगर वालों को फिर भी थोड़ा बहुत 2-4 दिन आगे पीछे होता है। अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार लगे रही। कपालभाति, फिर डायबिटीज है तो ये पॉइंट दबा कर करो। एक तो 5 आसनों के साथ कपालभाति करना है। मंडूकासन,
योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन 5-5 मिनट करने, उनको आप लोगों ने बंद कर दिया। डायबिटीज वाले कितने रोगी हैं? बहुत है। आप लोगों को मंडूकासन के साथ करना है। मंडूकासन के साथ कपालभाति करो, ऐसे नहीं करो सीधे बैठ के, आप मंडूकासन के साथ करो, योग मुद्रासन के साथ करो, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ करो। जिनको डायबिटीज है, ये दरवाजे खोल दो भाई, सारे बंद करके बैठते हो। और ऐसे बंद करते हैं कि बस एक जरा सी भी हवा नहीं लगनी चाहिए। यहाँ हवन भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा धूम्र भी एक मात्रा में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, ये हार्ट का पॉइंट है, ये डायबिटीज़ का है, ये किडनी का है, ये स्ट्रेस के पॉइंट हैं, ये आँखों का है, ये थायराइड का है। अपने अपने पॉइंट दबा लो। अपने अपने एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दबा लिया करो। दर्दे हैं तो ये पॉइंट का, जिनकी नाभि धरण दिख जाती है, बहुत गैस बनती है। अभी भी प्राणायाम करते करते भी बहुतों की गैस ही निकलती रहती है। पिंडली दबा लिया करो थोड़ी, ये पॉइंट दबा लिया करो। ये ऊपर तो कमर का है, इसके यहाँ पर ही नाभि का पॉइंट है। पसली दुखती है तो यहाँ से दबाओ, कमर दुखती है तो यहाँ से दबाओ। कमर का हड्डी के ऊपर, पसली का यहाँ मांसपेशी के ऊपर, और पहले उंगली के मूल में नाभि का पॉइंट है। ऐसे ये करने से पहले ही दिन में फायदा होता है आपको। सब करो, और करते करते पूरे एकाग्र चित्त होकर के, संकल्पित होकर के करो। तो मैं कह रहा था, नींद की दवाई बंद करा देते, थायराइड की दवाई बंद करा देते। अनुलोम विलोम कर लो। पाँच सेकेंड में लेना, 5 सेकेंड में छोड़ना। जिनको SLEMS, ऑटोमन डिजीज, MND है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, बहुत लो इम्यूनिटी है, कमजोरी है, तो रोक भी लेना बीच में। रोकने पर इसको नाड़ी शोधन कहते हैं, लेने और छोड़ने को अनुलोम विलोम कहते हैं। तो BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ बंद, पेन किलर्स बंद। पेन किलर के लिए आपको, ये पीडानिल पेन किलर नहीं है, ये तो हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, ऑस्टोब्लास्ट और सोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस करता है, ESR को कम करता है, यूरिक एसिड को ये कम करता है। पीडानिल, पीडानिल ये पेन किलर नहीं है, ये तो पेन के कारणों का निवारण करती। चलिए, लय के साथ करेंगे, कोई भी रुकेंगे नहीं। कुछ लोग करते नहीं, पूरा बैठे ही रहते हैं, सुनते रहते हैं। ठीक है, यह सुनने से भी रूपांतरण होता है, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो जिनको भी दर्दें हैं, वो 3 बड़े रोग प्रबल हैं। त्रिदोष, वात प्रबल है तो पीडानिल, और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड। शरीर कमज़ोर हो जाता है तो उनको स्पिरुलिना, मोरिंगा, सीबकथोन, ब्रेन और नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। ओमेगा 3 होता है उसमें, ओमेगा 6, ओमेगा 9, 7। ओमेगा के सबसे बड़े रिच 2 सोर्स हैं, एक है सीबकथोन और दूसरा है फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड तो यहाँ वैसे ही खिलाते हैं। विटामिन्स के भी सारे विकल्प आपको यहाँ पर देते हैं। और एक बड़ी बात, जिनको भी दर्दें हैं, ज़्यादातर लोगों को, और किसको दर्द नहीं होते फिर भी हड्डियाँ अंदर से कटकट बोलते हैं, उनको हड्डियाँ कमज़ोर है। अब ये हड्डियाँ कमज़ोर उसमें डायग्नोज होने में 10-20 साल लग जाते हैं।
कल मैंने एक बालक को देखा, गौतम राव साहब, पूरा शरीर उठा तो ऐसे खटपट, मैंने कहा ये क्या हो गया, चरड़ चरड़। मैंने कहा कोई टूट गया क्या? बोले स्वामी जी नहीं, मेरे तो ये तो 10 साल से बोल रही है मेरी हड्डियां। मैंने खड़ा हुआ तो पूरा ऐसे शरीर ऐसे बोले जैसे अंदर से पूरी हड्डियां टकरा रही हो। बहुतों का हाथ भी ऐसे, चलो एक आधी बार तो थोड़ा सा वो रिदम में आने में लगता है, ऐसे करो तो खटपट खटपट, एक बार करके देखना। किसी किसी को तो इतनी जोर से उसे छटक छटक बोलते हैं अंदर से। कितने लोगों की हड्डियां कट कट बोल रही हैं? बहुतों की बोल रही हैं। 20-25 लोग तो यहीं पर हैं जिनकी बहुत बोल रही हैं, यहाँ से भी, फिर ये भी, फिर गर्दन भी लोगों की खटपट बोलती है। ये कंधे घुमाए तो भी खटपट बोलती हैं, ये कंधे भी खट खट, फिर घुटने भी बोलते हैं। इसका मतलब एक तो विटामिन डी, विटामिन B12 की कमी है, फिर कैल्शियम की भी कमी है, हाँ, और ओमेगा की भी कमी है। तो ऐसे लोगों के लिए हमने फिर मल्टीविटामिन भी बना दिया नेचुरल। विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम होता है तो ये बड़ा खतरनाक होता है, ये कैंसर तक कर देता है फिर ज़्यादा दिनों तक कम रहे तो। विटामिन डी की लगातार कमी रहती है और विटामिन B12 की ज़्यादा दिन तक कमी रहती है, तो फिर कैल्शियम भी पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, बहुत दिक्कत होती है। खैर आज महात्मा जी क्या डाला है हवन में जो खांसी खांसी हो रही है? अरे भाई धुआं ज्यादा मत, उतना ही किया करो जितना जरूरत है। तो हवन का अस्थमा, कैंसर, आर्थराइटिस, अलग अलग बीमारियों पर विशेष असर, उसके ऊपर कई बार मैंने बोला भी है। अब जरा सुन लो, जिनकी हड्डियां ज़्यादा ही गड़बड़ है ना, तो वो, और मांसपेशियां कमज़ोर रहती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है, तो उनको हमने करक्यूमिन गोल्ड 95% एक्टिव है उसके अंदर, और उसमें हमने अश्वगंधा और सलाई गूगल साथ में मिला रखा है। तो आजकल एक तो स्किन के ऊपर और अंदर शरीर के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत भयंकर हो रहा है, उसके लिए करक्यूमिन गोल्ड। साथ ही विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन को भी जिसको, और इसी वक्त होना भी ओमेगा 3, 6, 7, 9 जो भी है। ओमेगा का विकल्प सीबकथोन और मैंने कहा फ्लैक्सीड, और मल्टीविटामिन में तो सभी थोड़े थोड़े दे दिए। तो जिनको बहुत ज़्यादा खटपट होती है हड्डियों में, वो भी एक सप्ताह में, किसी की तो 3 ही दिन में दूर हो जाती है। यहाँ पर वात का प्रकोप कम हो जाता है और अंदर से सपोर्ट मिलता है। आर्टिफिशियल मीठा उनका बंद करा देते हैं जिनको क्रैम्प्स आते हैं और जिनकी हड्डियों में खटपट होती है, ये सारी हम बंद करवाते हैं। तो ये फिर से एक्यूप्रेशर के साथ करना भी, देखो जिस जिसको जो जो रोग है अपने रोग के अनुसार अपना एक्यूप्रेशर भी कर लो। आसन के साथ आपको प्राणायाम कराते, प्राणायाम के साथ एक्यूप्रेशर कराते, और साथ में ध्यान करवाते हैं कि संकल्प चिकित्सा, जिसका जो रोग है उसके दूर होने की संकल्प के साथ प्राणायाम करो। एक्यूप्रेशर भी साथ में करते रहो, पूरे श्रद्धान्वित होकर के करो। तो मैं बात कर रहा था वात रोगों के लिए, फिर जिनको बहुत कमजोरियां हैं शरीर के अंदर, स्पिरुलिना, मोरिंगा, सीबकथोन, करक्यूमिन गोल्ड। और फिर किसी किसी का शरीर तो इस कदर निढाल हो जाता है वात रोगों में, एक तो जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एंकोलोजिंग स्पोलाइटिस, फिर ये पार्किंसन, और ये SLA MS ऑटोमेन डिजीज MND, ये भी वात रोग ही है आयुर्वेद की
उपचार प्रक्रिया में हम इनको वात निवारक औषधि ही देते हैं। उसके लिए हमने इम्यूनोग्रिड पाउडर, साथ में एकांगवीर रस, रसराज रस, वसंत कुसुमाकर, मोती पिष्टी दे करके और इससे बाहर निकाल देते हैं। आश्चर्य की बात है, देखो जिनको बहुत ज्यादा प्रकोप है ना पार्किंसन का, जो बिल्कुल व्हील चेयर पर आ गया, देखो उसको तो उभरने में समय लगता है। जो अभी थोड़े चल फिर रहे हैं उनको 7 दिन में ही मैंने देखा है 7 दिन में ही पार्किंसंस तक के रोगी अच्छे हो जाते हैं। ये बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है ये। उनको 1-1 घंटा अनुलोम विलोम कराते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, थोड़ी देर ऐसे करते हो, 5 बार किया और फिर हाथ नीचे, ये नहीं, चलो लगातार करो। तो वात पित्त के लिए यहां पर लौकी कल्प कराते हैं और बाकी सारी शुद्धिकरण की क्रियाएं कराते हैं। कुंजल से लेकर के बस्ती अनिमा से लेकर संघ प्रक्षालन से लेकर के उपवास, पित्त 100% दूर। कफ के लिए यहां पर श्वासारी गोल्ड देते हैं आपको, श्वासारी काढ़ा भी देते हैं, दिव्य पेय पिलाते हैं। हमने बोला हुआ है, मैंने कई बार कहा हुआ है जिनको ज़्यादा रोग हो रखे हैं वो पानी बंद कर दें, पानी बंद करके जो हम पानी पिलाते औषधीय पानी पिए, मेडिसिनल वाटर पीना है उनको। कफ रोगियों को दिव्य पेय श्वासारी का पानी पीना है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। वात रोगियों को दशमूल का या पीड़ांतक का पानी पीना है। पेट के रोगियों को पंचामृत बताते ही हम, सौंफ, जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, उसका पानी पीना है। जिनको ऑटोमेन डिजीज है उनको इम्यूनोग्रिड का पाउडर उसको पानी में भिगो करके और उसको फिर रात को भिगो दें और सुबह उसको छान करके पी लें, नितार करके पी सकते हैं आराम से उसको, उसके सारे गुण जो है उसके अंदर आ जाते हैं, बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आता है। जिनको लीवर की प्रॉब्लम उनको सर्वकल्प का पानी पीना, एक ही दिन में लीवर की प्रॉब्लम में फायदा, फर्स्ट डे, ये बड़ी बात है। जिनको 1-1 करोड़ वायरस लोड था उनको हमने 1 महीने में ठीक किया है। लीवर के रोगियों को 1 करोड़ वायरस लोड हेपेटाइटिस का और लीवर सिरोसिस, 90% तक जिनका लीवर खराब था उनको हमने ठीक किया, 90%। इसलिए मैं बोलता हूँ 90% तक लीवर खराब हो गया, किडनियाँ खराब हो गए, हार्ट गड़बड़ हो गया है, तो भी आप ठीक हो जाएंगे। अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिलाते हैं हार्ट रोगियों के। सर्वकल्प क्वाथ उसका काढ़ा बना के पिला दिया है, साथ में लिवोग्रिट और लिवामृत दे देते हैं। अनुलोम विलोम लय के साथ करो, लय के साथ करना है सबको, रुकना नहीं है, आधा घंटा करना है। लय के साथ करो, कोई रुकेंगे नहीं। अनुलोम विलोम लगातार करो, बीच में अब किसी भी चीज को करने के जो तौर तरीके होते हैं ना वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कंटिन्यूअस करना है, निरंतरता का भी एक परिणाम है, श्रद्धा का भी एक परिणाम है। विधि पूर्वक करो, समय पूरा दो, एकाग्रता पूर्वक करो, प्रसन्नता पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो, संकल्पित होकर के करो। तो अभी बता रहे हैं आपको, अनुलोम विलोम लय के साथ करना है। और आधा घंटा करना है।
तो जिनको नेत्र ज्योति की दिक्कत है, आँखों की समस्या में भी, अब परसों ही सुन रहे थे प्रतिभा को, 5 साल से आंखों में धुंधला दिख रहा था, एक दिन ही लगातार 1 घंटा किया लगातार 1 घंटा किया और पहले ही दिन से दिखना शुरू हो गया। वर्षों की खोई हुई आंखों की रोशनी एक दिन में मिल जाना लोगों को आश्चर्य लगता है। कान में पर्दे में छेद था, सारी वाद्या बटी, चंद्रप्रभा सारी वाद्या 2-2, चंद्रप्रभा 1-1, शिलाजीत रसायन 1-1 खाया। 1 से 2 महीने के अंदर मैंने कान के पर्दे के छेद भरते हुए देखे अपनी आंखों से। ये कार्यक्रम मैं पिछले 30 सालों से देख रहा हूँ, कोई एक दिन की घटना नहीं है। कान के पर्दे का छेद ही ठीक हो गया। भयंकर लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और मैं बोल रहा था अभी आपको फैटी लीवर। यहाँ जो शुद्धिकरण की क्रियाओं के साथ साथ ये लिवोग्रिट और लिवामृत दे दिया और उसका जबरदस्त असर, जबरदस्त ऐसा असर, करते रहो सब सीधे बैठ करके लगातार कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति करते करते थक जाएं तो अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम में थक जाएं तो थोड़ा हाथ दूसरा ऐसे सपोर्ट भी ले सकते हैं, कुर्सी का सहारा भी ले सकते हैं, ऐसे चेयर के ऊपर भी कर सकते हैं, हाथ से भी सहारा ले सकते हैं। ऐसे हाथ ऊंचा करके करते रहे तो कंधा ज़्यादा दुखता है, ऐसे तो हाथ दुखता भी नहीं। ऐसे तो हाथ कंधे रहते हैं ना, बस हाथ थोड़ा इतना ही तो किया है, इसमें थोड़ा दुखे भी तो ऐसे सहारा दे दो। लगातार करो, लगातार करने से एक अलग स्थिति बनती है। पानी को लगातार जैसे गर्मी देते हैं तो वाष्पीकरण होना शुरू हो जाता है, निरंतरता का एक परिणाम है। ये प्राण रूपी अग्नि है तुम्हारे भीतर, इसका निरंतर जो परिणाम होगा वो बहुत बड़ा है। अनुलोम विलोम लगातार करें रुकना नहीं है किसी को भी। लगातार अनुलोम विलोम। और जिनको डायबिटीज है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको मोटापा है, अपने आसनों के साथ प्राणायाम करो। मैंने कहा जिनको बहुत भयंकर कफ था, अस्थमा था, यहां तक कि कैंसर था, उनको तो कैंसर वालों को तो सिस्टोग्रिड डायमंड और बाकी भी औषधियाँ देते हैं उनको, काचनार, घनवटी, संजीवनी बटी। जिनको भयंकर कफ, कफ माने इन्हेलर 3-3, 5-5 बार, और सार्कोडाइसिस तक, लंग फाइब्रोसिस तक, स्वसारी गोल्ड, लक्ष्मी विलास संजीवनी, दिव्य पेय, सब छोटी छोटी चीजें। जिनको चमड़ी के रोग हैं उनको कायाकल्प क्वाथ का पानी पीना चाहिए। कायाकल्प क्वाथ थोड़ा सा पीने में सबको अनुकूल नहीं, मतलब कड़वा सा लगता है थोड़ा, तो मंजीठ का पानी पी सकते हैं। डायबिटीज वालों के लिए तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस से लेकर के और जो गिलोय, चिरायता, कुटकी का पानी बोलते हैं, पूरा दिन भर तो नहीं पी सकते, 3 बार तो पी ही सकते। कितना ही भयंकर हो, एकदम से कंट्रोल, लय के साथ ऐसे करते रहे। छोटी छोटी चीजों से सहारा लग जाता है और बड़ी बड़ी बीमारियां मिट जाती।
जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा हुआ है तो अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत और थोड़ा ये थोड़ा पॉइंट दबा देते हैं। दिन भर हमारे योगाचार्य, हमारे सन्यासी आपको एक्यूप्रेशर भी करते हैं, दर्दों से लेके, स्ट्रेस से लेकर के, बीपी शुगर से लेकर के अलग अलग बीमारियों में। और आप देखते हैं यहाँ जो सक्सेस रेट है वो 99% से लेकर के 100% तक है। दवाइयाँ तो लगभग सभी की बंदी कर हो जाती हैं। और दर्दों में, आर्थराइटिस में, सोराइसिस में, ब्रोंकाइटिस में, अस्थमा में, अलग अलग बीमारियों में, बीपी शुगर थायराइड आदि में, जिनको तुरंत देख सकते, कुछ बीमारियाँ जैसे कैंसर आदि हैं रोग हैं, या हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस है, फैटी लीवर है, तो इसमें फैटी लीवर तो चलो 7 दिन के बाद चेक कर लेते हैं, SGOT SGPT आदि चेक कराते हैं तो पता लग जाता है। लिवर की सूजन का भी महसूस भी होने लगती है, कुछ चीज़ों को महसूस करके हम अनुभव कर सकते हैं लाक्षणिक तौर पर, सिम्टम्स के तौर पर। ऐसे लगातार। अब देखो अभी आपको लगभग 1.5-2 घंटा से पैर सामने खोल लो, हमने अलग अलग योगाभ्यास बताए और आप कर भी रहे। अब जिनको जोड़ों में दर्द है उनको सूक्ष्म व्यायाम 100 बार करना है। अब टेढ़े मेढ़े हाथ हमने ठीक किए लोगों के। अब 5-7 बातें थोड़ी थोड़ी आपसे ही पूछता हूं। यहाँ थायराइड की प्रॉब्लम कितने लोगों को है? कितने भाई बहनों को एक बार हाथ उठाना। थायराइड की प्रॉब्लम वाले थोक में है, बहुत हो रही है आजकल ये प्रॉब्लम। अब दवाइयां सबने बंद कर दी कि चालू रखी हैं? बंद कर दिए। और चालू कितनों की है? चालू 1-2 की है अभी, तो तुमको बंद करने के लिए बोला ही हुआ है। बंद कर देंगे कुछ हो तो नहीं देंगे? अरे होगा क्या, ठीक हो जाओगे। उज्जाई 11-11 बार करना है, थायरोग्रिट लेनी, चलो सूक्ष्म व्यायाम करो। थायराइड की दवा पहले ही दिन से बंद कराते हम। अब कुछ पूछे, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं। अरे भाई रोज बताते हैं, अभी मैंने रोज का कार्यक्रम कर रखा है, रोज बताता हूं थायराइड की दवा बंद। बीपी की दवाइयां कितनी कोई चालू थी पहले? बीपी की जो दवाइयां लेते थे, चलो, और बंद अब कितनों का हो गया है दवाइयां? और चालू कितनों की है? 2-3 की चालू है। चलो तुम्हारा भी चेक करके बंद कर देंगे। हम दवाइयां बंद नहीं करते हैं, पहले बीपी को ठीक करते हैं और 1-2 दिन में ठीक हो जाता है, यहाँ बंद हो जाता है। 1-2-3 दिन में दवाई बंद। अब रोज यहाँ रोज करीब 50 भाई बहन, 50 से 70 भाई बहन रोज नहीं आते, पुराने जाते। इसलिए ये चक्र चल रहा है। बीपी की, थायराइड की, शुगर की दवाइयां बंद, इंसुलिन तक बंद हो जाती है। शुगर की पहले दवाई फिर इंसुलिन। शुगर के कितने पेशेंट हैं? ये भी अच्छे थोक में, नीचे कर लो। इसमें इंसुलिन डिपेंडेंट कितने हैं? इंसुलिन डिपेंडेंट भी काफ़ी है, छोटे बच्चे भी और बड़े भी। आजकल तो टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के ये काफ़ी है। इंसुलिन कितनों की कम हो गई, बंद हो गई? कितनी लेती थी बेटा? 18 यूनिट लेती थी। तुम कितना लेते थे? तुम भी 18 ही। तुम 14 से 18 यूनिट लेते थे, बंद हो जाता। इंसुलिन बंद होना ये दुनिया के लिए बहुत बड़ी घटना है, लेकिन यहां जो कराते हैं ना उसको पूरा किया करो फिर, है ना। अब जैसे मैंने बोला है कि डायबिटीज वालों को मंडूक आसन में ही बैठ के कितनी बार करना है, कितनी देर करना है कपालभाति?
5 मिनट मंडूकासन में, 5 मिनट शशकासन में, 5 मिनट वक्रासन में, 5 मिनट गोमुखासन में, 5 मिनट पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन में कपालभाति करना, तो पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। इसके बिना नहीं होता। हम लोग कहते समझिए दवाई बंद कर दो, मैंने कहा देखो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब पेनक्रियाज को एक्टिवेट करना है तो उसका प्रोसेस है। एलोपैथी में क्यों नहीं बंद होती, इंसुलिन क्यों देते हैं? उनके पास तरीका नहीं, हमारे पास तरीका है। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जो आपको मिट्टी चिकित्सा से लेकर के पंचकर्मा षटकर्मा का जो अलग अलग उपचार देते हैं, एक्यूप्रेशर भी करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। सारी दवाइयां बंद। इतनी ही नहीं, अस्थमा के इनहेलर, इनहेलर कितने लोग लेते थे आप में से? इनहेलर या कोई भी कफ कोल्ड की बहुत दवाइयां खाते थे लोग, बंद हो जाती है, कोई बात ही नहीं है। इससे भी आगे आप में से फैटी लीवर, हेपेटाइटिस या लिवर सिरोसिस की प्रॉब्लम कितनों को है? आजकल ये भी बहुत, हाथ उठाओ जरा एक बार। हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, तीनों ये लीवर की प्रॉब्लम है। लीवर की फंक्शंस गड़बड़ होने पर ये चीज़ें आती हैं। तो फैटी लीवर वाले, हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस वाले भी बहुत हैं। नीचे कर लो। आप लोगों की भी सब दवाइयां बंद कर देते हैं। हम यहाँ लिवोग्रिट, लिवामृत देते हैं, 3 बार दे देते हैं, ज़्यादा होने पर 2 से 3 बार दवाई देते हैं। उसमें भी 1-1 गोली से लेके 2-2 गोली तक देते हैं, डिजीज का कितना प्रकोप है उसके अनुसार। और उनको सामान्य तरीके से नहीं, उनको कहते हैं मंडूकासन, उनको भी करवाते हैं 5-5 मिनट, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन। ये तो सामान्य मैंने बात बताई। अब घर ये आदमी हिम्मत नहीं कर पाता। फैटी लीवर से लोगों की मौतें हो रही हैं, लिवर सिरोसिस से लोगों की मौतें हो रही हैं। और हेपेटाइटिस कहने को एक छोटा सा रोग है, ये भयंकर होता है। जब प्रकोप हो जाता है इसका तो फिर पूरी बायोकेमिस्ट्री गड़बड़ कर देता है। क्योंकि लीवर तो हमारे लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये तो वाइटल ऑर्गन है ना, मतलब शरीर को चलाने वाली यही तो है। ब्रेन, लंग, हार्ट, लीवर, किडनी, ये यदि 5 ऑर्गन गड़बड़ हो जाए तो आदमी की ये जिंदगी खतरे में आ जाती है। और इनका इलाज एलोपैथी में है ही नहीं। ब्रेन के लिए एलोपैथी में कोई दवाई नहीं है। हार्ट के लिए एलोपैथी में ये कोई दवाई थोड़ी है कि आपने स्टंट लगा दिया और बाईपास कर दिया। वो तो जुगाड़बाजी है, इधर की नस इधर ठोक दी और अंदर जो है स्प्रिंग लगा दी उसके अंदर कि भाई बंद हो गई थी तो चलो इसको थोड़ा खून का दौरा चलता रहे। ये जुगाड़बाजी है। लंग के लिए कोई दवाई नहीं है, लीवर के लिए कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में, किडनी के लिए कोई दवाई नहीं है। आप किसी एलोपैथी के डॉक्टर से पूछ लो, को मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, आप अपने आवश्यकता के अनुसार आसन के साथ प्राणायाम करो। आप में से जिन्होंने क्रेटिनिन लेवल कितनों का बढ़ा हुआ है? क्रेटिनिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 काफी का है। शुगर से भी बढ़ता है और बिना शुगर के भी बढ़ जाता है बहुतों का। जेनेटिकली भी होती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये बड़ी बीमारी हो गई आजकल। आप में से बिना डायबिटीज के कितनों का क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है? बिना डायबिटीज के भी बढ़ा हुआ है 2 का, बाकी का डायबिटीज के कारण से बढ़ा हुआ है। डायबिटीज से भी सीधा डायबिटीज का असर किडनी पर आता है। तो हम डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस को एक साथ डील करते हैं। और क्रेटिनिन लेवल कम कितनों का हो चुका है? कितना कम हुआ? 7.6 से 5.4 पर तो आ गया, अच्छी बात है। शुगर काफी लंबे समय से अभी बीपी बढ़ा है। तो बीपी भी अभी तो गोखरू का पानी पियो, वो बीपी को भी ठीक करता है और क्रेटिनिन को भी कम करता है। और मुक्तावटी और मधुग्रिट कितना है शुगर? शुगर तो अभी 73 में आया है। 73। और बीपी? बीपी 180/80 90 है। 180/90। तो अभी बीपी ग्रिट और मुक्तावटी ले रहे हो? आज से शायद, अभी तक नहीं लिए।
कितने दिन हुए यहाँ? मैं आया हुआ 3 दिन हुए। हाँ, आज तो थर्ड डे। जिनको ज़्यादा बीपी रहता है ना ऐसे, तो वो पहले ही दिन से ले लिया करो। मुक्तावटी खाली पेट 2-2 गोली चबा के खा लो। कल ही डॉक्टर को दिखा के दवाई लिए। बीपी, ग्रिट और मुक्तावटी। मुक्तावटी लौकी का जूस पियो ना, तो आपको अभी 3 दिन में तो बीपी आपका आ जाता नॉर्मल 120 और 90 80। तो लोग क्या करते हैं, बोले अभी देखो जब ये चीज़ें एक बार बढ़ी हुई ना, तो एलोपैथी से पहले सबसे पहले आयुर्वेद पर शिफ्ट हो, फिर आयुर्वेद की दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। मैं आपको निरंतर आयुर्वेद की दवाइयाँ भी नहीं देना चाहता मैं, लेकिन 3 चरण में काम करना चाहता हूँ। पहले एलोपैथी को आयुर्वेद से रिप्लेस करो, फिर आयुर्वेद को भी खान पान से रिप्लेस करो। आहारी औषधि बन जाता है हमारा। अब जैसे आपको लौकी कल्प करना है, लौकी खा रहे हो कि और कुछ भी खा रहे हो आप? मैं लौकी खा रहा हूँ। हाँ, लौकी का ही जूस पियो। लेकिन ये क्योंकि आपको ज़्यादा है थोड़ा, तो मुक्तावटी और बीपी ग्रिट लेंगे तो आज और कल में ही ठीक हो जाएंगे आप 2 दिन में। और क्रेटिनिन आपका 7.5 से 5.5 तो आ गया है। 5.4 तक आ गए। हाँ, अच्छी बात है। स्लीप ब्रिक हर 2 बटी लेते थे हम। वृक्क दोष शरबती और क्वाथ भी तो पीते होंगे। हाँ, यहाँ आके बात भी है। कहाँ से हो? मैं नेपाल से। नेपाल से। ये बहुत बड़ी समस्या है किडनी वाली। चलो अच्छी बात है।